इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी है। बड़ा आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। कर्नाटक चुनाव के बीच स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी पर सबसे बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने अमेठी में 2019 में नमाज पढ़ी थी, ये कहा स्मृति ईरानी ने। प्रियंका के नमाज पढ़ने की बात अमेठी में सबको पता है, ये भी कहा स्मृति ईरानी ने। जिसका इस्लाम में भरोसा वो मूर्ति पूजन कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल भी उठाया। जिसका इस्लाम में भरोसा वो मंदिर कैसे बनवाता, यानी बड़ा सवाल उठाएं। देखिए क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, आप सुनिए। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता की है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा। वही कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? लेकिन ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कर्नाटक चुनाव के बीच, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हम बात करेंगे इस पर। कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ होंगी, तो बीजेपी से शाजिया इल्मी। लेकिन इस वक्त आपको एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें। कैसे ये बड़ी खबर है? क्योंकि प्रियंका गांधी पर यह बड़ा हमला स्मृति ईरानी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बोला। 2019 की याद दिलाई और कहा कि प्रियंका गांधी ने तब नमाज पढ़ी थी। क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, एक बार फिर से गौर से सुनिए और फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता की है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा। वही कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद हैं, तो हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी मौजूद हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया का मौका मैं दूंगी, क्योंकि बड़ा इल्जाम लगा रही हैं स्मृति ईरानी, जब कह रही हैं कि इस्लाम धर्म में विश्वास करती हैं और इस वजह से मंदिर कैसे बनवा सकती हैं, मूर्ति पूजा कैसे कर सकती हैं प्रियंका गांधी। नहीं, स्मृति ईरानी इस देश की केंद्रीय मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जब कर्नाटका आती हैं तो ऊल जलूल के अनाप शनाप के बयान देती हैं। उनके इन बेवकूफ़ी के बयानों पर मैं अपना जवाब भी नहीं दूंगी। मेरा अपना मानना है कि स्मृति ईरानी कर्नाटका आकर 40% की अपनी सरकार और 40% का जो कमीशन का रेट है, यहाँ पर ये जो रेट हमने लगाया हुआ है 2,500 करोड़ रुपए में भाजपा के मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकती है, उस पर बोले। वो आकर 40% का जो आतंक मचाया हुआ है भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार का, उस पर बोले। बेरोजगारी का जो आतंक है उस पर बोले। महंगाई का जो आतंक है उस पर बोले। उस पर वो नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी का इतना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी औरत इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री है। उनके घर से कुछ दूर की दूरी पर बेटियां बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं यौन शोषण के खिलाफ। एक शब्द नहीं बोलती हैं स्मृति ईरानी, और यहां पर आकर अनर्गल बातें करेंगी। स्मृति ईरानी से कर्नाटक की जनता सवाल पूछ रही है, 40% कमीशन खोरी की सरकार पर चुप्पी कब तोड़िएगा? और अनर्गल बातें यहां आकर मत करिए, आपको मुद्दों से हम नहीं भटकाने देंगे। क्या मुद्दे से भटकाने की ये कोशिश है प्रियंका गांधी का, ये मुद्दा उठाकर स्मृति ईरानी द्वारा? क्या जवाब है आपका इस पर, क्योंकि मुद्दा जो है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो समेरा मैं ये कहूंगी कि जो स्मृति ईरानी जी ने कहा है पूरी तरह से मैं 100% ना सिर्फ इत्तेफाक रखती हूँ बल्कि उसको दोहराना भी चाहूंगी। क्या ये अपमान मुसलमानों का नहीं है, इस्लाम धर्म का नहीं है? और साथ में क्या ये अपमान हमारे हिंदू भाइयों और बहनों का और उनकी आस्था का नहीं है कि जहां आपको वोट की जरूरत पड़ी आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जब वोट की जरूरत पड़ी तो आप पहुंच गई कर्नाटक, वहां पे मंदिर निर्माण की बात करने लगी। ये मुझे इस तरह की राजनीति से गलीज चिढ़ है और इसीलिए शायद इसका जवाब नहीं दे पा रही हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, और दूसरे हर तरफ की बातें कर रही हैं लेकिन इस पॉइंट पर नहीं आ रही हैं और अनर्गल बात कह रही हैं। नमाज पढ़ने को क्या अनर्गल मानते हैं सुप्रिया श्रीनेत जी आप? और सुप्रिया जी, क्या मंदिर निर्माण या हिंदू धर्म की आस्था को बरकरार रखना, उसकी फिक्र करना और उसका ख्याल रखना, वो भी आपके लिए अनर्गल बात है? क्या है अनर्गल? क्या आप छटपटा रही हैं कि जो सच है वो सामने आ रहा है? ये जो दोहरी राजनीति है, ये जो दोनों धर्मों का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, हमारे हिंदू भाइयों का, बहनों का और उनकी आस्था से लेकर जुड़े सारे मुद्दों का,
और साथ में मुसलमानों का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शाजिया, मजहब धर्म के नाम पर, लेकिन ये वही शाजिया, पार्टी कर सकती शाजिया है जो आप सवाल उठा रही हैं उस पर सुप्रिया जवाब देंगी, लेकिन शाजिया काम क्या स्मृति ईरानी जो कर रही हैं, प्रियंका गांधी जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है उसे नमाज पढ़ना बता रही हैं, क्या ये एग्जैजरेशन नहीं है? तमाम लोग जाते हैं दरगाहों पर या किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर तो वो सर ढककर हाथ उठाकर दुआ मांग लेते हैं, क्या वो नमाज पढ़ना है जो वो कह रही हैं? वो क्या उसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हैं और क्या वो फिर राजनीति के लिए ऐसा नहीं कर रही? कतई नहीं, ये सवाल उनसे पूछा गया और खुद अमेठी में बाकायदा वोटों के लिए, क्योंकि वहां पे मुसलमानों का वोट चाहिए था, तो वहां पे नमाज के बीचों बीच ना सिर्फ उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदा किया, और जो कि अच्छी बात है, कम से कम उसे तो माने। ये नहीं है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है सुप्रिया जी, जो सूट किया इस वक्त वाला बटन दबा दो। अभी इधर अनर्गल बात नहीं है शाजिया का कहना, ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि जहां सूट करता है वहां वैसी राजनीति करते हैं, यानी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा आरोप है। फिर इस पर तो जवाब देंगे आप? स्मृति ईरानी कर्नाटक आई हैं। कर्नाटक के चुनाव का मुद्दा क्या है? 40% कमीशन खोरी से भरी हुई सरकार, 2500 करोड़ रुपए में भाजपा का मुख्यमंत्री की चेयर बिक रही है, 5 से 15 करोड़ में वाइस चांसलर की कुर्सी बिक रही है, 15 करोड़ में डिस्ट्रिक्ट चांसलर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और एसपी की कुर्सियां बिक रही हैं, 75% कमीशन कोविड सप्लाईज में लिया गया। मठों ने, डिंगलेश्वर स्वामी मठ के स्वामी हैं, हाथ जोड़ के बता रही हूं प्रभु, उन्होंने कहा हमसे 40% कमीशन नहीं लिया, 10% का डिस्काउंट दिया गया। मंदिरों को, मठों को अपना पैसा लेने के लिए 30% कमीशन देना पड़ रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आपके कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली और चिट्ठी में लिखा कि ईश्वरप्पा 40% कमीशन खोरी की सरकार में नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। स्मृति ईरानी इस पर मुंह कब खोलेंगी? से आप भ्रष्टाचार की बात देश की करेंगी, महिला सुप्रिया बाल जी। विकास मंत्री है, सुप्रिया जी, कब बोलेंगी हमारे देश की बेटियों पर जिनके खिलाफ और हमला होता प्रियंका है, गांधी और उनको राहुल गांधी का बातें बचाव बोली जा रही हैं। करेंगी? स्मृति ईरानी आप के खुद मुंह से सोचिए शब्द इस नहीं बात को, फूटता। आप स्मृति खुद ईरानी का सोचिए। मुंह सिर्फ गांधी बेल परिवार पर के खिलाफ बाहर विषम नेशनल बोलने के लिए हेराल्ड खुलता है, मामले में लेकिन यहाँ वो पर ना सिर्फ कर्नाटक पूरी की में आई पूरी है, बेल कर्नाटक के एक्सप्रेस मुद्दों पर बात चल रही है, होगी, बेलगाड़ी। बीच में मत बोलिए, आप तो आपको देखिए, मैं बोलने नहीं और दूंगी। बात करेंगे थोड़ी सिद्धारम शांति से भैया, डिबेट कर लिया ठीक है, जाए। शिव कुमार बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे। अगर वाकई में ये मुद्दा होता आप बीच तो में आप क्यों बोलिए आपने क्या? अब बजरंग आप दल बीच को में एक-एक करके बोलें, एक-एक करके बोलें, एक-एक करके बोलें। शाजिया अब आप जवाब दीजिए। बीच में तो अब मैं लगातार नहीं, एक-एक करके ही बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे। आप यहाँ पर कर्नाटक आकर कर्नाटक के मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? कर्नाटक आकर अनाप शनाप ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे। आपने बहुत बोला, शाजिया, मत कीजिए आप कर्नाटक आकर। शाजिया क्या ये मुद्दे से भटकाने के लिए है? बातें कर रही है, क्या मुद्दे से भटकाने के लिए? 40% शाजिया, कर्नाटक में कमीशन खोरी पर बात करो ना, की बात करी थी। हिम्मत है स्मृति ईरानी की बात करने के लिए? रेट तय करने वाली स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं, हिम्मत है स्मृति ईरानी की? सुप्रिया अब जवाब भी सुन लेते हैं ना, जवाब भी सुन लेते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही? कौन सी पार्टी पूरे देश शाजिया, मेरे बीच में बोल रही थी, इसलिए मैंने बोला। जी, ठीक है, जी। कमीशन खोरी का राज शाजिया। बनाने में और वो करने में सबसे बड़ी एजेंट कौन सी पार्टी रही है और उसके लोग रहे हैं? कौन है बेल पर बाहर? बेल याफ्ता कौन है? कौन है बेल याफ्ता, बताइए? और वो भी भ्रष्टाचार के इल्जामों पर। भाई आप ही की पार्टी के आका हैं, वही तो खानदान है। और अब जहां बात हो रही है, जो स्मृति ईरानी जी सिर्फ इस बात पर ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि कैसे आप मुसलमान भाइयों का भी इस्तेमाल करेंगे और हिंदू भाइयों का भी मजाक उड़ाएंगे। बजरंग दल को जो असल मुद्दे पर कभी नहीं बोल पाती है, इतनी उनकी नैतिकता ही नहीं है कि वो लड़कियों के औरतों के लिए खड़ी हो जाए। ये उनका ढोंग है, इस पर बोलकर दिखाए ना। कर्नाटक में महिला सुरक्षा पर बोलकर दिखाए ना, कमीशन पर बोलकर दिखाए ना, बेरोजगारी पर बोलकर दिखाए ना, महंगाई पर बोलकर दिखाए ना। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, चिल्लाने से काम नहीं पड़ेगा। सुप्रिया एक सवाल का, अच्छा चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, सुप्रिया